मेरा नाम अरविंद कुमार है। हम पढ़ रहे हैं क्लास टेंथ का चैप्टर थर्ड में एक्सरसाइज 3.2। इसके अंदर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। किससे सॉल्व करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड एक्चुअली होता क्या है? सब्स्टिट्यूट करना, मतलब एक की वैल्यू निकाल के दूसरे के अंदर पुट कर देना। हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, दूसरे में पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, उसमें पुट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट कहलाया हो जाता है, सब्स्टिट्यूट मेथड कहलाता है। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? हम एलिमिनेट कर देना, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे? सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में ही पढ़ेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है? एक की वैल्यू निकाल के दूसरे के अंदर पुट कर देना। इसके अंदर हम देखते हैं फ्रॉम फर्स्ट, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम लोग सेकेंड मान लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट से करते हैं हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है? x प्लस वाई इक्वल टू 14। हम यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। हम चाहें तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं या y की निकाल सकते हैं। x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x हमारे पास क्या हो गया? 14 माइनस में y, 14 माइनस y। अब हम क्या करेंगे? इसकी वैल्यू को उठा के पुट कर देंगे सेकेंड में, यानी हम क्या करेंगे? x इक्वल टू 14 माइनस वाई पुट इन इक्वेशन किस में पुट कर देंगे? पुट इन इक्वेशन। हमने फर्स्ट से निकाला था, हम लोग सेकंड में पुट कर देंगे, ठीक है। हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, सेकंड में पुट करते हैं। देखो सेकंड हमारे पास इक्वेशन ये है, हमारे पास x की जगह, ये जो x है इसकी जगह क्या कर देंगे? 14 माइनस एक्स, क्या कर देंगे? 14 माइनस वाई, x की जगह कर देंगे 14 माइनस वाई, और माइनस वाई ये रहा, और हमारे पास इक्वल टू 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास y कितना हो गया? माइनस में 2y, क्योंकि ये भी माइनस का y है, ये भी माइनस का y है। माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस 2y। यहाँ पे 14 के आगे प्लस का साइन है, उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा। 4 माइनस 14, जब ये माइनस होगा, ये क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है, तो माइनस में 10 आ जाएगा, और ये माइनस का 2y। ध्यान से देखना, यहाँ पे ये इधर गया प्लस का था, यहाँ जाके माइनस का गया, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पे माइनस से माइनस यहाँ पे से काट सकते हैं, नीचे आएगा तो भी कट जाएगा, हम ऐसे ही काट सकते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये 2 यहाँ पे था, तो यहाँ जाके आ जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस से माइनस काट सकते हैं, किसी बच्चे को कन्फ्यूज़न हो रही है तो मैं दिखाता हूँ आपको। अगर माइनस में 2y है और माइनस में 10 है, तो मैं y यहाँ से लेके आऊँगा, तो यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे -2 ही डिवाइड होगा, तो भी माइनस से माइनस कटेगा। यहाँ काटने के बजाय मैं ऐसे भी काट सकता हूँ, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी y की वैल्यू क्या आ गई? 5, यानी y की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है। अब हमारी x की वैल्यू निकालनी है। आप किसको में? इसमें पुट करो, किसी में पुट करो, आंसर सेम आएगा। लेकिन ये आसान है तो हम इसमें पुट कर लेते हैं। कहाँ पुट कर लेते हैं? y इक्वल टू 5 पुट इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को पुट कर लेते हैं, y की वैल्यू को 5, यानी कि x माइनस में 5 इक्वल टू 4। थर्ड में पुट कर रहे थे हम लोग, तो थर्ड में पुट करते, मैंने कहाँ पुट कर लिया? थर्ड में पुट करते, x इक्वल टू में 14 माइनस 5, यानी x इक्वल टू में 9, यानी x की वैल्यू आ गई 9। मैंने इसको कहाँ पुट कर लिया? थर्ड में पुट कर लिया, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ पढ़ते हैं। इसको भी सेकंड भी सेम वही है, इसमें भी सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है। एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करना है हम लोग। यहाँ पे इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग, यानी कि s माइनस टी इक्वल टू में 3 हमारे पास है। हम यहाँ पे s की वैल्यू निकाल लेते हैं, 3 प्लस टी। क्या करा हमने? 3 प्लस टी। हमने 3 प्लस टी, s की वैल्यू निकाली। s की वैल्यू को निकाल के हम दूसरे में पुट कर लेते हैं। किसे पुट कर लेंगे? s इक्वल टू 3 प्लस टी पुट इन इक्वेशन किसे पुट कर लेते हैं? सेकंड, पुट इन इक्वेशन सेकंड में। मैंने क्या करा? फर्स्ट से निकाला है। जब मैं फर्स्ट से निकालूंगा तो उसको मैं सेकंड में पुट करूंगा। फर्स्ट से निकालूंगा सेकंड में, और सेकंड से निकालूंगा तो फर्स्ट में। अब मैं इसको इसमें पुट कर लेते हैं। s की वैल्यू 3 प्लस टी, 3 s की जगह करा 3 प्लस टी, देखो यहाँ पे 3 आ गया,
प्लस में t अपॉन में 2 इक्वल टू 6। ध्यान से देखना मैंने क्या करा, इस s की जगह यहाँ पे मैंने इस s की जगह ये 3 प्लस टी पुट कर दिया है, 3 प्लस टी पुट कर दिया है। एलसीएम लेंगे, इसको एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6, ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, यानी क्या हो जाएगा 3 प्लस टी प्लस में ये इससे मल्टीप्लाई होगा 3t इक्वल टू में 6। ठीक है, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो गया। जब ये मल्टीप्लाई में उतरता है तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल तरीका है, जब ये दोनों मल्टीप्लाई में उतरते हैं तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, ये 6 आ गया। अब इसको इससे करेंगे तो 2t आ गया, 2t। अब इसको इससे करेंगे तो ये तो ऑलरेडी 3t था। ठीक है, अब ये कितना आ गया हमारे पास 6 को हम यहाँ कर देंगे, इसको डायरेक्टली 36 कर सकते हैं हम लोग। क्या कर सकते हैं 36। अब इसको 36 ही कर लो, इक्वल ज़्यादा ठीक है, इक्वल टू में 36। क्या चीज़ मैंने करा, इस वाले को यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैंने इससे करा 6, ये रहा, इसको इससे करा 2t, ये रहा, 3t, ये रहा, 6 को इससे करा 36 आ गया। अब ये कितना आ गया 5t, कितना आ गया 5t। ठीक है, 5t आ गया। इसको मैं वहाँ ले आऊँगा तो 36 माइनस 6, 36 माइनस 6, क्योंकि 6 प्लस का है वहाँ जाके माइनस का हो गया, यानी 5t इक्वल टू में 30 आ गया। अब t की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 30/5, 30/5, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, यानी कि 6 की वैल्यू और t की वैल्यू आ गई 6, t की वैल्यू 6 आ गई। आप इसको किसी में पुट कर लो, इक्वेशन पुट इसमें, सॉरी इसको थर्ड नंबर दे देते हैं, थर्ड में पुट कर लो, t इक्वल टू 6, पुट इन इक्वेशन, t इक्वल टू 6 यही लिख देते हैं, पुट इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन पुट कर रहे हैं, थर्ड में पुट कर रहे हैं हम लोग, यहाँ थर्ड में पुट कर लेते हैं इसको। थर्ड में यहाँ पे आपका s हमारा आ जाएगा, s में आ जाएगा 3 प्लस 6, यानी कि s की वैल्यू हो गई 9, s की वैल्यू हो गई 9। अगर मेरे को चेक भी करना है तो हम यहाँ पे देखो, ये 9 और 6, यहाँ 9 और 6 पुट करेंगे तो 3 आ जाएगा, सही है हमारे पास। यहाँ पे भी 9 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 6 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर आप इन दोनों को वहाँ पे पुट करके भी देखो तो आंसर सही आएगा हमारे पास। लेकिन इतना टाइम नहीं होता, बोर्ड में इतना टाइम नहीं होता कि आप पुट कर करके देखो, एक ही बार में सही निकलना चाहिए। फिर भी अगर बाई चांस अगर जरा से भी डाउट हुआ तो आप पुट करके देख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी सेम वही है, आप फर्स्ट और सेकंड आप किसी की वैल्यू निकाल सकते हो, किसी की वैल्यू भी कहीं से भी निकाल सकते हो। हम लिखते हैं y फ्रॉम फर्स्ट से निकालते हैं हम लोग, फर्स्ट की वैल्यू निकालते हैं हम लोग फ्रॉम फर्स्ट से, यानी कि 3x माइनस में y इक्वल टू में 3। आप किसी, अगर मैं इसको यहाँ ले आता हूँ फिर 3 मेरे को डिवाइड में लाना पड़ेगा। ठीक, 3x इसको मैं इधर ले आया माइनस में 3, y की वैल्यू को इधर, इसको 3। ऐसा करने से क्या हुआ कि अपॉन में कुछ नहीं आएगा, अपॉन में कुछ नहीं, देखो इसको इधर प्लस, ये इधर माइनस, अपॉन में कुछ नहीं आएगा। तो कोशिश करते हैं अपॉन में ना आए तो ज़्यादा इजी रहता है। तो y इक्वल टू 3, y इक्वल टू में 3x माइनस 3, पुट इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन पुट कर दिया, सेकंड में पुट कर दिया हमने। सेकंड में पुट करके देखो y की जगह 9x माइ 3, यहाँ पे इसकी जगह y की जगह पुट कर देंगे 3x माइनस 3 इक्वल टू में 9, तो हमारे पास आ जाएगा 9x माइनस में 3 3 9x, और यहाँ आएगा माइनस में माइनस माइनस प्लस 9। देखेंगे तो ये कट जाएगा 9 इक्वल टू 9। जब भी ऐसी कंडीशन आ जाती है, जब भी ऐसी कंडीशन आ जाती है, यानी कि ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। इसके कितने सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन, कि जब ऐसा होता है कि ये इक्वल टू ये आएगा, ये भी कट जाएगा, सब खत्म हो जाता है। जब हमारे पास वेरिएबल ही खत्म हो जाते हैं तो इसका मतलब ये मैनी सॉल्यूशन होगा। क्या है ये मैनी सॉल्यूशन, क्या है ये मैनी सॉल्यूशन, ये मैनी सॉल्यूशंस है। इसके मतलब बहुत सारे हल हैं। ठीक है, बहुत हैं इसके, कि जो भी नंबर इसके अंदर क्या है कि दोनों आपस में एक के ऊपर एक लाइन जाएगी, एक के ऊपर एक लाइन, ये मैनी सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4 में हमारे पास क्या है, पॉइंट। हम पहले या तो पॉइंट में है, हम पॉइंट को हटा भी सकते हैं और पॉइंट के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे पॉइंट हटा के करें, ईजी हो जाता है। पॉइंट कैसे हटाएंगे देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन करते हुए जाएंगे, पॉइंट हटाते हुए जाएंगे।
क्वेश्चन करते हुए जाएंगे, पॉइंट हटाते हुए जाएंगे। क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास आ गया। इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट किसे करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमने ले लिया 0.2x प्लस में 0.3y इक्वल टू में 1.3। अब हम क्या करेंगे? पॉइंट हटा देंगे। पॉइंट हटाने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 2/10x प्लस में 3/10y इक्वल टू में पॉइंट तो हम हटा देंगे, यानी कि 13/10। पॉइंट हटाने से क्या होगा? हमारा पॉइंट हटाने से इजी हो जाएगा, पॉइंट से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। 10 एलसीएम आ गया हमारे पास। जब एलसीएम सेम आ गया तो यहाँ पे 2x प्लस में 3y बच गया इक्वल टू में 13। ये आपको पता ही है कि सेम है नीचे, तो ऊपर भी सेम ही रहेगा। अब ये 10 को जब मैं उधर ले जाऊँगा तो ये 10 से 10 कट जाएगा, तो आप ऐसे ही काट सकते हो इसको। आप इसको कर सकते हो 2x प्लस में 3y इक्वल टू 13। आप इसको ये लिख सकते हो, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे? किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। या तो आप x की वैल्यू निकालो या तो y की वैल्यू निकालो। हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2x हमारे पास हो गया 13 माइनस में 3y, और x यहाँ पे नीचे चलेगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 13 माइनस में 3y अपॉन में 2, ठीक है, या अपॉन में 2। इसको इक्वेशन मान लेते हैं हम लोग थर्ड। अब इसको कहाँ पुट कर देंगे हम लोग? पुट कर देंगे इसको हम लोग सेकंड में पुट कर लेंगे। हम लोगों ने यहाँ पे इसकी जो वैल्यू निकाली है इसको कहाँ पुट कर देंगे? सेकंड में पुट करें। हमने फर्स्ट से निकाल के सॉल्व करते हुए जो हम वैल्यू लाए हैं इसको पुट कर देते हैं हम लोग सेकंड में, यानी x इक्वल टू 13 माइनस में 3y अपॉन में 2। पुट इन इक्वेशन कहाँ कर देंगे? पुट इन इक्वेशन कहाँ करेंगे इसको पुट? सेकंड में। अगर मैं फर्स्ट से वैल्यू निकालता हूँ तो सेकंड में पुट करते हैं, सेकंड से निकालूंगा तो फर्स्ट में पुट करेंगे। यहाँ से वैल्यू निकाल के उसे पुट करते हैं। ये कितना है? 0.4, और x की वैल्यू क्या हो गया? 13 माइनस 3y अपॉन 2। ये हो गया प्लस में 0.5y इक्वल टू में 2.3, ठीक है। अब इसको पहले काट लेते हैं। 2 2 ज़ा 4 यानी कि 0.2। अगर हम पॉइंट में हटाना चाहें तो इसको हटा सकते हैं 2/10। ये हो गया 13 माइनस में 3y। इसका भी पॉइंट हटा सकते हैं हम लोग 5/10। हमने इसका भी पॉइंट हटा लिया 5/10। इसका भी पॉइंट हटाएंगे तो 23/10। अब हम 10 एलसीएम ले लेते हैं। 10 एलसीएम आएगा तो हमारे पास ये सेम टू सेम रहेगा। ये 2 ब्रैकेट में 13 माइनस में 3y प्लस में 5y इक्वल टू में 23/10। फिर ये 10 उधर से उधर जाएगा तो 10 से 10 कट जाएगा। ये बच जाएगा 26 माइनस में 6y, 26 माइनस में 6y प्लस में 5y इक्वल टू में 23। अगर हम देखेंगे तो ये 26 उधर जाएगा तो उधर वो 23 माइनस में 26 माइनस में हो जाएगा, माइनस में 3। ये मेरे पास प्लस का है, ये मेरा प्लस का है, माइनस का है तो माइनस का y, माइनस मैंने बोला था यहाँ कट जाएगा तो वो कट जाएगा, तो यानी y इक्वल टू मेरे पास आ गई 3। y इक्वल टू 3 की वैल्यू को मैं क्या पुट करूँगा? मैं इसके अंदर पुट कर देता हूँ, ठीक है। y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3 पुट इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर लेता हूँ। तो x इक्वल टू में 13 माइनस में 3 अपॉन में 2, यानी x की वैल्यू हो गई 13 माइनस 9/2, यानी x की वैल्यू हो गई 4/2, यानी कि x की वैल्यू हो गई 2। x की वैल्यू 2 हो गई, y की वैल्यू 3 हो गई। अगर मैं चेक करना चाहूँ तो चेक भी कर सकता हूँ। 2 यहाँ पे पुट कर लूँ तो ये आएगा 0.4 और 3 यहाँ पुट कर तो 0.9, तो कितना आ रहा है? 0.4, 0.9 यानी 13 आ गया, 1.3, यानी आंसर मेरा ठीक आ रहा है, ठीक है। दोनों में पुट करो, दोनों में सेटिस्फाई करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं आगे। इसको भी, ये रूट वाला है, ये भी सिंपल ही है। ये फर्स्ट और ये सेकंड सिंपल है। रूट देख के बच्चे डर जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, रूट का ही है, सिंपल सा ही होगा रूट भी, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में हमारे पास क्या है? √2x प्लस में √3y इक्वल टू में 0,
यानी हमारे पास किसी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं हम लोग, या तो हम x की वैल्यू निकालें, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो √2x इधर आ गया, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में √3y, यानी x की वैल्यू क्या हो गई, माइनस में √3y बाय √2, ठीक है, √2। अब हमारे पास सिंपल सा है, हम क्या करेंगे, अब इसकी वैल्यू उठा के कहाँ पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू उठा के हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन सेकंड में। इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे हम लोग। हम करते हैं इसको थर्ड मान लेते हैं। x इक्वल टू माइनस में √3y बाय √2 पुट इन इक्वेशन सेकंड, यानी कि √3 ये हो गया माइनस में √3y बाय √2, यानी ठीक है यहाँ पे, और माइनस में √8y इक्वल टू 0। मैंने क्या करा, इसकी वैल्यू को उठा के मैंने यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, x की वैल्यू को x की जगह मैंने ये पुट कर दिया। अब √3 और √3 कितना होता है 3, यानी कि माइनस में 3y अपॉन में √2। मैंने क्या करा देखो, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करा तो 3 हो गया, तो √2 हो गया। अब माइनस में √8y इक्वल टू में 0। अब ऐसा नहीं है, मतलब टफ नहीं है, इजी है। ध्यान से देखेंगे हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो √2 आ जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस में 3y माइनस में ये जब इसके नीचे 1 है, इससे मल्टीप्लाई होता ही होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो √16 होगा ना, देखो √8 √2 यानी कि रूट में 16 हो गया। √16 होता है 4 × 4, यानी कि 4 बाहर आ जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा सीधा 4y आर इक्वल टू में 0, ठीक है, 4y इक्वल टू में 0। अब हमारे पास देखो क्या बचा, अच्छा देखना हो दोबारा तो पॉज करके पीछे देख लेना। अब माइनस में 7y हो गया, ये जो यहाँ पे था मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, यानी y की वैल्यू क्या हो गई -7, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ के -7 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई, y की वैल्यू 0 हो गई, y की वैल्यू के 0 को आप किसी में पुट कर दो तो x की वैल्यू निकल जाएगी, y इक्वल टू 0, पुट इन इक्वेशन किसी में पुट कर दो, थर्ड में हम पुट कर लेते हैं, थर्ड आसान होता है पुट करना, थर्ड में पुट कर लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x हमारे पास हो जाएगा माइनस में √3, y की वैल्यू को 0 को पुट करा √2, यानी तो 0 हो जाएगा पूरा, क्योंकि 0/√2 कुछ 0 कुछ भी हो तो x की वैल्यू भी 0, यानी x की वैल्यू भी 0 आ गई और y की वैल्यू भी 0 आ गई, x और y दोनों की वैल्यू 0 है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट का 6 पार्ट है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन और ये थर्ड। अब हम करते हैं इसी से ही, देखो ये अपॉन में है, डरने की बात नहीं है, अपॉन में हुआ तो क्या हुआ, अब ये सिंपल सा इसको अलग अलग ले लिया जाएगा, और इसको देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 3x/2 माइनस में 5y/3 इक्वल टू -2, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे तो 6, जब ये दोनों मल्टीप्लाई में उतरता है, क्या मल्टीप्लाई में उतरता है तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, यानी कि 9x माइनस में 10y इक्वल टू में -2, यानी कि 9x माइनस में 10y इक्वल टू में माइनस में 12, ये हमारे पास इक्वेशन थर्ड। इसको नहीं देता अभी रुक जाओ इससे, क्योंकि अभी हम x की वैल्यू तो निकाली नहीं हमने, क्योंकि हम किसी एक की वैल्यू तो निकाल लेते हैं, यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकालते हैं हम लोग, यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको 9x इक्वल टू माइनस, ये इसको वहाँ ले आते हैं तो प्लस में जाएगा, तो चलो माइनस में 12 प्लस में 10y, मैं इसको 10y पहले लिख रहा था 12 बाद में, आप कैसे भी लिख लो बात एक ही है। x हमारा हो गया माइनस में 12 प्लस में 10y अपॉन में 9 आ गया, ये इक्वेशन थर्ड हो गई। आप इसको कहाँ पुट कर दो, अब आप इसको पुट कर सकते हो सेकंड में, क्योंकि हमने फर्स्ट से निकाली है ये वाली इक्वेशन, और इसको हम पुट कर देंगे सेकंड में। फर्स्ट से निकालोगे तो सेकंड में, सेकंड से निकालोगे तो फर्स्ट में, याद रखना सेम में मत पुट कर देना। फिर ऐसे लिख दो सीधा, वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन सेकंड, इतनी बड़ी कौन वैल्यू लिखेगा, सीधा वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन सेकंड कर दो, x की वैल्यू पुट कर दो, ये रहा
क्या है, माइनस में 12 एक्स, इसकी जगह देखो, इसकी जगह मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, इसकी जगह क्या हो जाएगा, माइनस में 12 प्लस में 10y अपॉन में 9। अब ये जो मेन डिवाइड था ये 3 ये रहा, प्लस में y बाय 2 इक्वल टू 13/6। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे बच्चों को लगता है यार कैसे डिफ़िकल्ट हो गया, आप इसके नीचे 1 मान लो और इसको फिर उल्टा ऐसे घुमा दो, ठीक है, इसको 1 मान लो, ऐसे घुमा लो, यानी कि माइनस में 12 प्लस में 10y अपॉन में 9 था, ये इंटू में 1/3 हो गया, यानी कि y/2, यानी कि 13/6, ठीक है, ऐसे घुमा लो। अब ज़रूरी है नहीं आप पहले भी इसको सॉल्व करके तब भी पुट कर सकते थे, ऐसे कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसी से भी। ये आ जाएगा 27 और ये हो जाएगा माइनस में 12 प्लस में 10y प्लस में y/2 हो गया 13/6। अब आप एलसीएम ले लो इनका, एलसीएम में देखो कोई कॉमन आएगा तो 54 आ जाएगा, यहाँ इससे मल्टीप्लाई आएगा, ये जो 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो दोनों से होता है, तो माइनस में 24 प्लस में 20, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 20y और ये इससे हो जाएगा 27y इक्वल टू 13/6, ठीक है। तो माइनस में 24, ये दोनों माइनस माइनस प्लस होते हैं तो प्लस में 47y हो गया, ये माइनस का 20 प्लस 27 47 होता है, अभी हो जाएगा 13/6 इंटू में 54, 6 9 ज़ा 54 हो गया। अब हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे ले आते हम लोग माइनस में 20, थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 24 प्लस में 47y इक्वल टू में, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 7 हासिल 2 9 का 9 2 11 117, यानी 47 y इक्वल टू में 117 प्लस में 24, यानी 47y प्लस करेंगे 11 सचे 1 2 3 4 1 41 अपॉन में 40y इक्वल टू में 141 अपॉन में 47, ये 3 से शायद कट जाएगा, 3 से 21 का 2 12 से 14, हाँ 3 से जा रहा, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, किसके अंदर पुट कर देंगे थर्ड में, किस में पुट कर देंगे, थर्ड में। अच्छा, आप कैसी बच्चों को लग रहा है यार बहुत डिफिकल्ट होते जा रहा है, तो आप एलसीएम लेके यहाँ पे पहले इसको सॉल्व कर सकते थे, एलसीएम लेके सॉल्व करते तो इक्वेशन छोटी छोटी बन जाती, तो भी आप वहाँ से पुट कर सकते थे, इतने बड़े नंबर नहीं आते तब, ठीक है, इतने बड़े नंबर नहीं आते। हम लोग क्वेश्चन करेंगे इसके अंदर, पुट करेंगे y इक्वल टू 3, पुट इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर लेंगे हम लोग, हमारे पास x हमारे पास आएगा माइनस में 12 प्लस में 10 3 अपॉन में 9, यानी कि x की वैल्यू हो गई माइनस 12 प्लस 30 अपॉन में 9, यानी x की वैल्यू हो गई 18/9, यानी x की वैल्यू हो गई 2, x की वैल्यू हो गई 2, x की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4-6 हो गया, ये हो गया। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन इधर आ गया, सेकंड पार्ट। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन को मैं कह रहा था कि अगर आप यहीं पे एलसीएम ले लेते, एक इक्वेशन इससे बना लेते, एलसीएम लेके 6 से 6 कर देते, एक इक्वेशन इससे बना लेते, तो भी आपका ये सिंपल हो जाता, छोटा हो जाता। आप ऐसे करना चाहो ऐसे, और अलग तरीके से करना चाहो पहले एलसीएम लेके, तो भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं सेकंड की तरफ। इसमें क्या बोला है, पहले इसको सॉल्व करो फिर इसकी वैल्यू निकालो। क्या करो, पहले सॉल्व करो फिर वैल्यू निकालो। हम लोग करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन देते हैं, सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो क्या देखा, इसको एलिमिनेशन मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी था हम एलिमिनेशन ही, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस वाली एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन मेथड ही करना है। कौन सा मेथड करना है हमें, सब्स्टिट्यूशन मेथड ही करना है, तो हम लोग इसको सब्स्टिट्यूशन से ही करेंगे, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये इक्वेशन सेकंड हो गई, ठीक है। अच्छा, ये इक्वेशन को हम थोड़ा छोटा भी कर सकते थे, देखो ये हमें तो गिवन है, अगर मैं इसमें से 2 कॉमन लेके काट दूं तो नहीं, देखो
2 अगर मैं छोटा कर दूँ, चलो नहीं भी करा तो कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे। अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो इक्वेशन छोटी हो जाएगी, नहीं भी करो तो कोई बात नहीं। सब्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करते हैं हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से लेके चलते हैं हम लोग। फर्स्ट हमारे पास क्या है, 2x प्लस में 3y इक्वल टू 11। यहाँ पे ये इधर से इधर चला जाएगा, यानी 2x हमारे पास क्या हो जाएगा, 11 माइनस में 3y, यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 माइनस 3y अपॉन में 2। अब हम क्या करेंगे, जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू को उठा के हम सेकंड में पुट कर देंगे। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट से निकाला हूँ तो सेकंड में पुट करूँगा, सेकंड से निकाला हूँ तो फर्स्ट में पुट करूँगा। तो मैं इसकी वैल्यू को कहाँ पुट कर देता हूँ, x इक्वल टू 11 माइनस में 3y बाई 2 पुट इन इक्वेशन सेकंड में, ठीक है। सेकंड में पुट करेंगे हम लोग, ठीक है। हम सेकंड में पुट करते हैं। सेकंड हमारे पास इक्वेशन बोला क्या गया, ये बोला है 2 x की जगह, x हमारे पास ये रहा, x की जगह x हमारे पास क्या है, 11 माइनस में 3y बाई 2। ध्यान से देखो, इस x की जगह, इस वाले x की जगह मैंने ये वाली वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि मैं इसको कहाँ पुट कर रहा हूँ, सेकंड में पुट कर रहा हूँ। यहाँ पुट कर दिया मैंने, ठीक है, बहुत सिंपल है। मैंने इसकी वैल्यू को उठा के मैंने सेकंड में पुट करा है। सेकंड मेरे पास देखो x की जगह पुट कर दिया, माइनस में 4y इक्वल टू में -24, ठीक है। बस ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2, क्योंकि ये पूरा का 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए हम 2 से 2 इसको काट सकते हैं। तो यहाँ बच गया 11 माइनस में 3y माइनस में 4y इक्वल टू में -24, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस में 7y, यहाँ पे जो -24 ऐसी है, ये जो 11 है यहाँ पे प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस में 11, यानी कि माइनस में 7y किसके बराबर होगा, माइनस में 35। मैंने आपको फिर बताया था कि ये -7 जब इधर आएगा तो माइनस से माइनस कटेगा। आप ऐसे भी इसको इससे काट सकते हो, यानी y की वैल्यू हो गई 35/7, यानी कि y की वैल्यू हो गई 5, 7 5 जा 35। अब 5 की वैल्यू को उठा के आप इसमें पुट कर दो तो आप इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। किस में पुट कर दो, इसमें पुट, ये रहा ना, थर्ड नंबर दे दो इक्वेशन, ठीक है। हम क्या करेंगे इसके अंदर, y इक्वल टू 5 पुट इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन पुट कर रहे हैं हम लोग, थर्ड में पुट कर दो, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 माइनस में 3, y की जगह, इसकी जगह क्या पुट कर दिया हमने, 5, क्या पुट कर दिया, 5 अपॉन में 2, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 11 माइनस 15/2, यानी x की वैल्यू हो गई -4/2, 2 2 जा 4, x की वैल्यू हो गई माइनस में 2। हम ध्यान से देखेंगे तो x की वैल्यू क्या निकल गई, -2 और y की है। अगर हम दोनों को वहाँ पे रखेंगे तो आंसर है। अच्छा, इन्होंने एक चीज़ और पूछा है, m की वैल्यू निकालो। किसकी वैल्यू निकालो, m की वैल्यू कैसे निकालो, कि हमारे पास x और y दे रखा है, m की वैल्यू निकालो। यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, चलो x की वैल्यू क्या हमारे पास आई, -2, y की 5, यहाँ पे हमारे पास क्या, y इक्वल टू में mx प्लस 3। उसने क्या बोला था, देखो क्वेश्चन बोला था हैंस मतलब इसकी मदद से, हैंस जब भी आ जाए तो जो पीछे x और y की वैल्यू लिखी है उसकी मदद से फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू निकालनी है, जो हमें ये दे रखा है y इक्वल टू mx प्लस 3, ठीक है। ये y इक्वल टू mx प्लस c, जब आप 11th में जाओगे तो स्लोप पढ़ोगे, स्लोप के बारे में। चलो ठीक है, अभी कोई बात नहीं। अब x हमारा 2 है, x हमारा -2 है, y हमारा 5 है, x हमारा -2 है, y हमारा 5 है। पीछे दिख नहीं रहा है, इसको बार बार लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। कहाँ पुट कर रहे हैं, पुट इन इक्वेशन दिस, इसमें पुट कर देते हैं y, y की जगह हम लोग पुट कर देंगे 5, y की जगह 5, इसको बॉक्स में रख देता हूँ, ठीक है। इसकी वैल्यू को उठा के मैंने यहाँ पुट कर दिया, और m ऐसे ही रह गया, x की वैल्यू की जगह -2 प्लस में 3, ये इधर आ जाएगा तो 5 माइनस में 3 माइनस में 2m, ये माइनस में था, इससे जब मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस में 2m हुआ, ये प्लस का 3 जब इधर गया तो माइनस का 3 बदल गया, तो ये हमारे पास 2 आ गया, ये माइनस का 2m आ गया। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, -2 यहाँ जाएगा तो -2 डिवाइड में जाएगा तो माइनस में 2, जब ये इससे कट जाएगा तो ये कट जाएगा तो माइनस में 1 बचेगा। m की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में 1। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड पूरा हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड,
सबसे पहले तो वैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, कह रहा है दो नंबर का जो डिफरेंस है वो 26 है। दो नंबर, एक हम मान लेते हैं x, एक हम मान लेते हैं y। लेट फर्स्ट नंबर भी, अच्छा शॉर्टकट मत लिखना, शॉर्टकट से क्या होता है 10th क्लास में शॉर्टकट चलता नहीं। लेट फर्स्ट नंबर भी x, फर्स्ट नंबर हम लोग x मान लेते हैं और सेकंड नंबर सेकंड नंबर भी y। हमने दो नंबर मान लिया। उसने बोला उन दोनों का जो डिफरेंस है वो 26 है, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना 26 है। तो मैंने मान लिया x मेरा बड़ा है, तो x में से मैंने y को माइनस कर दिया तो मेरे पास 26 आ गया। मेरे एक इक्वेशन ये बन गई। दूसरी इक्वेशन बोली है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स, कह रहा उसमें से जो एक नंबर है वो 3 टाइम्स है अदर, दूसरे का। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अगर सपोज करो कि मैं, जो मेरी उम्र है मान लो कि वो तुमसे 3 गुना बड़ी है, 3 टाइम्स है ना, 3 गुना बड़ी है। सपोज करो मेरी उम्र तुम्हारी उम्र से 3 गुना बड़ी है, तो तुम मुझे बताओ कि मैं 3 किस में मल्टीप्लाई करूं कि दोनों बराबर हो जाए। सपोज करो मेरी उम्र तुमसे 3 साल बड़ी है, अगर मैं तुम्हारी उम्र को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या तुम मेरी उम्र के बराबर नहीं हो जाओगे। सपोज करो तुम 15 साल के हो और मैं 45 का हूँ। सपोज करो तुम 15 साल के हो और मैं 45 का हूँ। तुम में मैं अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 15 3 जा 45 और मैं 45 बराबर हो जाएंगे। यानी छोटे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, याद रखना छोटे वाले को। इसमें छोटा कि तुम्हारी उम्र को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं यानी छोटा नंबर, इसमें छोटा नंबर जो हमारे पास है y है। कैसे पता लगा, क्योंकि x में से कुछ माइनस कर रहा हूँ 26, यानी ये बड़ा होगा तभी तो पॉजिटिव में आया है। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये भी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हो गया था। हमारे पास क्या हुआ, यानी जो x है जो बड़ा वाला है वो किसके बराबर होगा, अगर मैं छोटे वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। किसको, छोटे वाले को। मैंने अभी तो बताया तुम्हारी एज को, जैसे मैं अगर तुम छोटे हो तुम्हारी एज को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे बराबर आओगे। याद रखना छोटे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो बड़े के बराबर आएगा। अब मुझे कैसे पता लगा छोटा वाला क्यों है, कौन सा है, क्योंकि x में से मैं कुछ माइनस कर रहा हूँ और आंसर प्लस आ रहा है, तो बड़े में से छोटा माइनस करूंगा तभी तो प्लस में आएगा, यानी ये छोटा है हमारे पास। बस सब्स्टिट्यूशन मेथड इसको सॉल्व कर दो। ये हमारे पास x इक्वल टू 3y पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3y, इसकी जगह 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, यानी कि हमारे पास 2y हमारे पास 26 आ गया। यानी हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y आ जाएगा हमारे पास 26/2, यानी y हमारा हो जाएगा 13। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13। अब y हमारा 13 हो गया तो इसमें पुट कर दो y इक्वल टू 13, पुट इन इक्वेशन कहाँ इक्वेशन में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन सेकेंड में पुट कर दो, यानी y की x की वैल्यू आ जाएगी 3 और ये होगा 39। देखो हमारा आंसर सही है कि नहीं, 39 में से ये माइनस कर दो तो 26 आएगा और ये इसका 3 टाइम्स है, तो हमारा आंसर सही हो गया। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास कह रहे हैं द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल। ये सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल आपने पढ़ा है कि जब दो एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री में क्या होता है, जब दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो सप्लीमेंट्री एंगल होता है। कह रहा है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। वो कह रहा है जो बड़ा वाला एंगल है, जो बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल से कितना बड़ा है 18 डिग्री। एक्सीड्स मतलब वो बड़ा है कितना, 18 डिग्री बड़ा है। फाइंड देम, उसे निकालो। बहुत ईजी है ये भी, देखो ध्यान से। लेट लार्जर एंगल को मान लो x और स्मॉलर एंगल को क्या मान लो, स्मॉलर एंगल को मान लो y। लार्जर एंगल को x मान लो, स्मॉलर एंगल को y मान लो। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन,
अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पहली बात अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि वो सप्लीमेंट्री एंगल है। कौन से सप्लीमेंट्री एंगल? क्या होता है कि इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। पहली बात सप्लीमेंट्री एंगल है। तो दूसरा उसने बोला है जो लार्जर एंगल है, लार्जर एंगल को मैंने x माना है, x वो जो लार्जर एंगल है जो x है वो क्या है 18 डिग्री बड़ा है, 18 डिग्री बड़ा है किससे? स्मॉलर से। यानी अगर मैं स्मॉलर में 18 डिग्री जोड़ दूंगा तो किसके बराबर हो जाएगा? वो लार्जर एंगल के बराबर हो जाएगा, लार्जर एंगल के बराबर हो जाएगा। इतना समझ रहे हो आप? तो हमारे पास हम इसको कहाँ पुट कर देंगे? उसके अंदर x इक्वल टू, इसको मान लो सेकेंड, x इक्वल टू में y प्लस 18 पुट इन इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन को लेके मैं पुट कर दे रहा हूँ फर्स्ट में। क्या पुट कर दे रहा हूँ? फर्स्ट में, यानी x की जगह पुट कर दूंगा, यानी y प्लस 18, y प्लस 18 प्लस y इक्वल टू में 180, यानी y और y 2y हो गया हमारे पास, यानी कि y और y 2y हो गया, ये हो गया 180 माइनस में 18। ठीक है, अब इसमें से माइनस कर दो तो 2y इक्वल टू में कितना हो जाएगा? 2y इक्वल टू में इसमें से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? ये 8 और 2 10 के 0 1 6 2 8 1 162, यानी y की वैल्यू हो गई 162/2, यानी कि y की वैल्यू हो गई 81। y की वैल्यू हमारे पास 81 हो गई। अब y की वैल्यू 81 हो गई, हम इसमें y हमारा स्मॉलर था तो लार्जर एंगल क्या हो जाएगा? इसके अंदर पुट कर दो y इक्वल टू 81 पुट इन इक्वेशन, सेकेंड में पुट कर दो, यानी स्मॉलर एंगल हो, लार्जर एंगल हो जाएगा। ये तो स्मॉलर है ना y तो स्मॉलर है, x में पुट कर दो 81। देखो इसको मैंने यहाँ पुट करा है y की जगह 81 प्लस 18, यानी कितना आ जाएगा? x की वैल्यू 99 है ना, 99 हो गए। यानी हमारे पास उसने बोला था फाइंड देम, हमने निकाल लिया। तो हमारे पास लार्जर एंगल कितना हो गया? 99, लार्जर एंगल हमारे पास हो गया 99, और स्मॉलर एंगल कितना हो गया? स्मॉलर एंगल हो गया 81। देखो इन दोनों का प्लस करोगे तो हमारे पास 180 आएगा, और ये इससे 18 डिग्री ज़्यादा है। बस बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, हमारा हो गया है। अब हम पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये भी बहुत ईजी है। कह रहा है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम का एक कोच है, उसने खरीदे हैं 7 बैट। कितने? 7 बैट्स एंड 6 बॉल। 7 बैट खरीदे हैं, बैट समझते हो ना, बल्ले, ठीक है, और बॉल हमारी खरीदी उसने कितने रुपए की? 3,800 रुपए की। तो लेट कर लेते हैं क्वेश्चन को, थर्ड वाला लेट। अच्छा, निकालना क्या है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट और ईच बॉल। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट। पहले हम ईच बैट ले लेते हैं, ईच बैट, हर एक बैट की कीमत कितनी मान ली? x रुपीज़, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ ईच बॉल, हर एक बॉल की कीमत मान ली हमने y रुपीज़, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ, सपोज करो मैंने बोला एक बैट, जो हमारा एक बैट है, अगर वो 100 रुपये का होता, सपोज बच्चे कहेंगे इतना सस्ता नहीं आता, मैं समझ गया। सपोज करो ये जो बैट है हमारा, ड्राइंग सही से नहीं बन रही, ठीक है। सपोज करो ये बैट है हमारा, ये 100 रुपये का आता है, और ऐसे मैंने 5 बैट खरीदे तो कितने रुपए के हो गए? 5 × 100, 500 के। सपोज करो यही बैट अब मैंने 5 की जगह 7 खरीदे होते तो 7 × 100, 700 रुपये। अगर एक बैट की कीमत x रुपये है, तो अगर मैंने 7 बैट खरीदे और एक बैट की कीमत x रुपये है तो 7x आएगा कि नहीं आएगा? मल्टीप्लाई होगा कि नहीं? अब एक बैट की कीमत है x, जो एक बैट है उसकी कीमत है x रुपीज़, और 7 बैट खरीदे मैंने तो 7x हो जाएगा। तो इतने कीमत हो गई उसकी, ठीक है। और एक बॉल की कीमत है y रुपीज़, तो 6 बॉल की कीमत हो गई 6y, इतने रुपीज़ हो गए ना। मैंने बोला अगर एक बॉल, सपोज करो एक बॉल अगर 10 रुपये की आती है तो 6 बॉल कितने की आएगी? 60 रुपये की।
एक बॉल अगर 10 रुपए की आती है तो 6 बॉल 60 रुपए की, अगर एक बॉल y रुपए की आती है तो 6 बॉल 6y की आएगी, इतने रुपए की आएगी। ठीक है ना, फिर से मैं बताता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखो। 7 बैट की कीमत होगी 7x, क्योंकि एक बैट की कीमत है इतनी, और 6 बॉल की कीमत होगी 6 इंटू वाई, क्योंकि एक बॉल की कीमत है इतनी, और सारा मिला के मेरे को इतने रुपए देने पड़ रहे हैं, इतने रुपए मेरे को देने पड़ रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा और क्लीन लिख लेते हैं, थोड़ा सा 0 0। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसको इरेज कर देते हैं, ये रहा। ठीक है, अच्छा दूसरा हमारे पास, फिर मैंने क्या करा, शी बाइज 3 बैट्स, फिर उसने क्या करा 3 बैट खरीदा और 5 बॉल खरीदी, 5 बॉल खरीदी, कितने रुपए की, 1750 रुपए की। अब आप इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सॉल्व कर लो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, बस आप किसी से भी कर लो सॉल्व, फ्रॉम फर्स्ट ले लो, फ्रॉम फर्स्ट। अगर ये एग्ज़ाम में आएगा तो आपकी मर्ज़ी है, एलिमिनेशन से करो, सब्स्टिट्यूशन से करो, लेकिन अभी हम एक्सरसाइज 3.3 कर रहे थे, 2, ठीक है वो कर रहे थे, तो उसके अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड ले रखा है, तो हम उसी मेथड से करेंगे, क्योंकि इस वाली एक्सरसाइज में सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे, लेकिन एग्जाम में तो ऐसा कुछ पूछा नहीं होगा कि सब्स्टिट्यूशन से करना है कि एलिमिनेशन से, तो आपकी मर्जी है, किसी से भी करो। अभी हम सब्स्टिट्यूशन से कर लेते हैं। 7x प्लस में 6y इक्वल टू में 3800, यहाँ से उसकी वैल्यू को वहाँ ले, किसी एक की वैल्यू को निकाल लो। सपोज करो मैं किसको निकालते हैं, इसको वहाँ ले आते हैं, y को 3800 माइनस में 7, y हमारे पास आ गया 3800 माइनस में 7x अपॉन में 6, ये y के लिए। अब इसको उठा के कहाँ पुट कर दो, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। ठीक है, आगे जगह खाली है, वो जगह है नहीं, इसी में सॉल्व करना पड़ेगा, इस नई जगह में सॉल्व करना पड़ेगा, अगले में अगला क्वेश्चन है। तो इसको उठा कर y इक्वल टू, थोड़े छोटा छोटा लिखेगा, y इक्वल टू वैल्यू ऑफ y, चलो y इक्वल टू 3800 माइनस 7x बाय 6, कहाँ पुट कर दें इसको, पुट इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट कर दें, सेकंड में पुट कर, सेकंड में करना है, थर्ड लिख रहा हूँ, सेकंड में पुट कर देंगे, यहाँ कर देंगे, तो y की जगह पुट करेंगे, किसकी जगह, y की जगह, 3x तो ऐसे रह गया प्लस में, क्योंकि y की वैल्यू दे रखी है, हमने y की वैल्यू निकाली है, तो y की जगह पुट करेंगे 5, y की जगह 3800 माइनस 7x अपॉन 6। ठीक है, ये मैंने y की जगह पुट कर दिया 1750, यहाँ पे हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 6 यहाँ पे हो जाएगा 6 3 18x, इसके नीचे 1 आता है ना, 18, 5 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा भाई, 0 0 0 5 8 44, 15 19 माइनस में 5 7 35x इक्वल टू में 1750, ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये प्लस का ये माइनस का तो माइनस हो जाएगा, ये 6 वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको कर लेते हैं, इसको इसमें से करते हैं तो माइनस में 17x प्लस में 19,000। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, हम डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, 0 0 6 5 30 का जो है 3 42 3 45 का 5 45 और 4 6 4 10, इतना आ गया। अब इसको वहाँ ले जाते हैं, इसको माइनस में 17x प्लस इक्वल का साइन आएगा, यहाँ पे किसका साइन आएगा, इक्वल का, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इस वाले को उसको वहाँ ले आ रहे हैं, तो यहाँ पे आ गया 10500 माइनस में 19000, यानी माइनस में 17x किसके बराबर हो गया, माइनस में, क्योंकि बड़ी संख्या का साइन माइनस में है तो माइनस में आएगा 501 8 और 1 8 और 1 9 हो गया, फिर 17 माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू हो गई 8500 अपॉन में 17 5 85 होता है और 2 0, यानी x हमारा हो गया 500। x की वैल्यू जो हो गई हमारे पास, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास,
500, एक्स हमारा क्या था, बैट की कीमत आ गई। अब इस 500 को हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा। जगह कम पड़ रही है, हाँ, तो हम कहाँ पुट करें, यहीं पे छोटा सा वाइट कलर से कर लेते हैं, कलर चेंज करके कर लेते हैं इस कलर से, ठीक है। यहाँ पे पुट कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसको छोटा कर, यहाँ ही कर लेते हैं, चलो। y = 500, पुट इन इक्वेशन, इसको दे देते हैं, इसको थर्ड नंबर देते हैं, पुट इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर दो यहाँ पे। तो y हमारी की y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3800 माइनस में 7, यहाँ आ जाएगा 500 अपॉन में 6, यहाँ आ जाएगा y की वैल्यू आ जाएगी 3800 और माइनस में 3500 अपॉन में 6, यानी कितना आ जाएगा ये 300, यानी x की y की वैल्यू आ जाएगी 300 बटे में 6, यानी 6 पंजे 30, यानी y की वैल्यू 50। यानी जो हमारे पास बॉल की कीमत आएगी 50 रुपये। और फिर लास्ट में लिख देना द कॉस्ट ऑफ ईच बैट। लास्ट में जब आंसर लिखोगे, एक सेकेंड, जब लास्ट में आंसर लिखोगे तो लिखोगे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ ईच बैट इक्वल टू में 500 रुपीज़, ठीक है। कॉस्ट ऑफ ईच बॉल, हर एक बॉल की कीमत कितनी लिखोगे, 50 रुपीज़, ठीक है। 50 रुपीज़ आया था ना वो, 300 को 6 पंजे 30, ठीक है। अगर आप चेक करना चाहो तो इन दोनों को उठा के आप कहीं पे भी पुट कर सकते हो। जैसे आप रफली यहाँ पे पुट करके देखना चाहो तो आप पुट कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे बैट 1500 रुपये का मेरा पे ये हो जाएगा, 15 और 25, 250 रुपये का ये हो जाएगा, तो 1750 रुपये का आ जाएगा। आप पुट करके देखना चाहो तो भी आप पुट करके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर ये हमारा हो गया था थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ, टैक्सी वाला। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, टैक्सी वाला, या एक्स्ट्रा कुछ प्रिंट है, टैक्सी वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। टैक्सी वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, कह रहे हैं द टैक्सी चार्ज, कह रहा है जो टैक्सी का जो कीमत, सॉरी टैक्सी की कीमत नहीं, टैक्सी का जो वो रेंट है हमारे पास, टैक्सी हम जो चलाते हैं उसकी कीमत, कह रहा है इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर। कह रहा है जो टैक्सी का चार्ज है, वो कह रहा है फिक्स चार्ज, है, ठीक है। टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर, के साथ लेता है, ठीक है। विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर का जो भी चार्ज होता है उसके साथ। कह रहा है द डिस्टेंस, अगर 10 किलोमीटर का डिस्टेंस चार्ज करता है तो चार्ज पे करना होता है उसे 105 रुपये, 105 रुपये। अगर वो 15 किलोमीटर चलता है तो वो चार्ज देना पड़ता है 155 रुपये, ठीक है। तो लास्ट वाला लाइन पढ़ते हम लोग, लास्ट वाला क्या कह रहा है, हाउ मच डज द पर्सन हैव टू पे द ट्रैवलिंग डिस्टेंस फॉर 25 किलोमीटर। कह रहा है 25 किलोमीटर के लिए कितना देना पड़ेगा। कह रहा है व्हाट इज द फिक्स चार्ज एंड द पर किलोमीटर चार्ज। ये भी बीच में पूछा है, ये मैंने लाइन स्किप कर दी थी, ये भी पूछा है। कह रहा है फिक्स चार्ज एंड पर किलोमीटर चार्ज कितना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखो क्या कह रहा है, एक टैक्सी है, मान लो एक टैक्सी हम चलाते हैं। एक टैक्सी में जैसी तुम, अब तो वो ऑटो मान लो, थ्री व्हीलर में तुम जैसे ही बैठते हो, आप थ्री व्हीलर बुक करते हो, जैसे आप थ्री व्हीलर बैठते हो तो पता क्या होता है, थ्री व्हीलर बैठते कहेगा भाई आप बैठ गए और जरा सा भी आप चले आपको फिक्स चार्ज देना ही पड़ेगा। मान लो उसका फिक्स चार्ज है 50 रुपये, तो आपको 50 रुपये, मैं यहाँ से जरा सी दूरी पे भी यहाँ से स्टार्ट करी वहाँ जाके रोक दिया तो एक फिक्स चार्ज होता है जो मेरे को देना ही पड़ेगा। जैसे 50 रुपये तो मैंने 50 रुपये देने पड़ेंगे। और पर किलोमीटर का चार्ज अलग है। सपोज करो एक टैक्सी है, यहाँ से चलती है, यहाँ से यहाँ तक का फिक्स चार्ज है, मतलब 1 किलोमीटर जितना भी है यहाँ से तक फिक्स चार्ज है। या तुम टैक्सी में बैठने का फिक्स चार्ज मान लो, उसने इसमें तो कुछ ऐसा बोला नहीं है, उसने बोला फिक्स चार्ज है। आप टैक्सी में बैठे, जैसे टैक्सी में बैठे आपके 50 रुपये लग गए मान लो, और आप यहाँ से 10 किलोमीटर गए, कितने किलोमीटर गए, 10 किलोमीटर। आप टैक्सी में बैठे मेरे पास, मैंने कहा 50 रुपये लग गया टैक्सी में बैठते ही। मैंने कहा जो पर किलोमीटर चार्ज है वो मेरा है 20 रुपये। कितना है, 20 रुपये, यानी 1 किलोमीटर का मैं 20 रुपये लेता हूँ। अगर मैंने बोला आप मेरे पास 10 किलोमीटर गया तो आपको पता है कितना पैसा देना पड़ेगा, तो 20 किलोमीटर ये और 10 रुपये के हिसाब से 200 रुपये तो ये देने पड़ेंगे भाई। 10 किलोमीटर गए ना, 20 रुपये के हिसाब से 200 रुपये तो ये देने पड़ेंगे, और प्लस में फिक्स चार्ज
₹50 और, यानी आपको ₹250 देने पड़ेंगे। ये एक मैंने क्वेश्चन बताया है कि इस तरीके से कि अगर पर किलोमीटर चार्ज इतना है तो इतना होगा। अब देखते हैं हम पर किलोमीटर चार्ज उसका लेट कर लेते हैं। देखो कैसे करेंगे हम लोग, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बीच बीच में मैं आपको और समझाता रहूँगा कैसे करना है। लेट फिक्स चार्ज सॉल्व करें हम लोग। लेट फिक्स चार्ज को मान लो x रुपीज़ और पर किलोमीटर चार्ज को पर किलोमीटर चार्ज मान लो y रुपीज़ मान लो पर किलोमीटर चार्ज। मान लो हमारे पास फिक्स चार्ज, फिर मैं बोल रहा हूँ आपको फिक्स चार्ज, अगर मैं टैक्सी में बैठते ही मैंने कहा ₹50 वो दे दो, ₹50 मेरी टैक्सी में बैठते ही हो गया। ये मेरी टैक्सी कहाँ बना दो, ये लो टैक्सी मेरी बन गई। ये इस टैक्सी में बैठते ही ₹50 आपको देने पड़े और यहाँ से यहाँ तक ये 10 किलोमीटर चला। मैंने कहा पर किलोमीटर का मैं ₹20 लूँगा, तो आप कितना रुपए दोगे भाई? 20 × 10 ₹200 तो आप ये दोगे, प्लस में ₹50 आप मेरे को ये वाला भी दोगे। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो क्या बोल रहा है कि आप कितने किलोमीटर गए? 10 किलोमीटर गए। तो ये रहा 10 किलोमीटर और आपका जो पर किलोमीटर चार्ज था वो y था और फिक्स चार्ज आपका ये x है। तो आपकी ये इक्वेशन बन गई, यानी x प्लस में 10y इक्वल टू में 105। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप x रुपीज़ के हिसाब से दे रहे हो, मतलब फिक्स चार्ज मेरा ये हो गया, फिक्स चार्ज 10 किलोमीटर गया y रुपये के हिसाब से, भाई मैं कहा कि ₹20 के हिसाब से, तो इससे मल्टीप्लाई करूँगा इतना रुपये आएगा। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ध्यान से समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, फिर अगला पढ़ते हैं। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। सेकंड इक्वेशन में क्या बोला उसने, कह रहा फॉर द जर्नी 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर के लिए, यानी फिक्स चार्ज हमारे पास ये हो गया और 15 किलोमीटर के लिए मेरे को कितना देना पड़ा? ₹155 देना पड़ा। ये मेरी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब आप इसको सॉल्व कर ही लोगे। ठीक है ना, बहुत सिंपल है। फ्रॉम फर्स्ट से कर लो, फ्रॉम फर्स्ट ले लो, यानी x प्लस में 10y इक्वल टू में 105, यानी x की वैल्यू हो गई 105 माइनस में 10y। यह थर्ड इक्वेशन मान लो, इसको पुट कर दो, किस में पुट कर दो? इसको सेकंड में। हम एक से निकाला है, दूसरे में पुट कर दो। ठीक है, x इक्वल टू में 105 माइनस में 10y, पुट इन इक्वेशन सेकंड, क्योंकि हमने फर्स्ट से निकाला है तो अब सेकंड में पुट कर दो। मैंने फर्स्ट से निकाला था तो अब सेकंड में पुट कर दो। तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे सेकंड में पुट, x की जगह, इस x की जगह हमने पुट कर दिया 105 माइनस में 10y प्लस में 15y इक्वल टू में 155, यानी क्या हो गया 5y इक्वल टू में 155 माइनस में 105, यानी हमारे पास 5y की जो वैल्यू आई, यानी हमारे पास आ गई 50। देखो 550, यानी y की वैल्यू आ गई हमारे पास 50/5, यानी जो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। y हमारा क्या था? पर किलोमीटर चार्ज 10 रुपये होगा और हम लोग क्या करेंगे इसको, y इक्वल टू 10 पुट इन इक्वेशन कौन सी इक्वेशन में इसको पुट कर दें? पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ये थर्ड में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर दो, यानी x की वैल्यू हो गई 105 माइनस में 10, y की वैल्यू हो गई 10, यानी हमारे पास हो गया 105 माइनस में 100 यानी कि 5, यानी हमारे पास जो उसका फिक्स चार्ज हो गया ₹5। फिक्स, बहुत कम है, गाड़ी में बैठते पास ₹5 देना है, बहुत कम है। ठीक है, चलो इसको 5 और देखो यहाँ पे 5 पुट करो, 105 हो रहा है, 5 यहाँ पुट करो 155, यानी x और y की वैल्यू तो सही निकली है। अब उसने क्या बोला है कि अगर वो 25 किलोमीटर जाता है, ठीक है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग के लिए उसे कितना देना पड़ेगा? हम निकाल लेते हैं इसके अंदर, ट्रैवलिंग के लिए उसे कितना देना पड़ेगा। पहले हमारा आंसर लिख लेते हैं हम लोग, पहले कि आंसर क्या हमारे पास, x हमारा कितना निकला है? फिक्स चार्ज। फिर हम लिख लेते हैं यहाँ पे पहले, क्योंकि इसके नंबर मिलेंगे। फिक्स
फिक्स चार्ज इक्वल टू 5 रुपीज़ और पर किलोमीटर चार्ज, पर किलोमीटर जो चार्ज है वो 10 रुपीज़ आएगा। समझ में आ रहा है? 10 रुपीज़ आ गया। अब हमें कितना देना है? 125 किलोमीटर का, 125 किलोमीटर यहाँ पे रखेंगे जो फिक्स चार्ज है प्लस में 125 किलोमीटर वाई हमें पर्सन हैव टू पे, पर्सन यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, पर्सन हैव टू पे फॉर 25 किलोमीटर। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं पर्सन हैव टू पे फॉर 25 किलोमीटर इक्वल टू, ठीक है। ये मैंने कहाँ से लिखा? यहीं से लिखा, पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर के लिए इतना कितना पे करेगा? इसकी वैल्यू थी हमारे पास 5, ये हो गया 20, वाई की वैल्यू हमारे पास 10, क्योंकि हमने जो वाई मिला था पर किलोमीटर चार्ज था हमारा वो 10 था, वाई की वैल्यू जो 10 थी हमारे पास हमने यहाँ पुट कर ली, यानी कि 5 प्लस में 250 यानी कि 255 रुपीज़, ठीक है। यहाँ पे भी रुपीज़ लिख देना। हमें पर्सन को कितना पे करना पड़ेगा 25 किलोमीटर के लिए? 25 किलोमीटर के लिए उसे 255 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। हमारे पास बचा ये फ्रैक्शन। अभी हमारे पास दो क्वेश्चन और बचे, एक फ्रैक्शन वाला बच गया और एक बच गया जैकब वाला, ठीक है। पहले हम फ्रैक्शन वाला करते हैं। उसने बोला है कि जो फ्रैक्शन है वो बिकम हो जाएगा 9/11 अगर मैं 2 ऐड कर दूं तो बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दूं। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। लेट, उसने बोला है कि फाइंड द फ्रैक्शन, हम लेट कर लेते हैं फ्रैक्शन, हम फ्रैक्शन मान लेते हैं। लेट फ्रैक्शन इक्वल टू x बाय वाई फ्रैक्शन हो गया हमारे पास अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। उसने क्या बोला है? बहुत सिंपल है, अगर मैं 2 दोनों में ऐड कर लूँ, अगर मैं इसमें भी 2 ऐड कर लूँ और इसमें भी 2 ऐड कर लूँ तो मेरे पास जो फ्रैक्शन है वो 9/11 हो जाएगा। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लूँ तो इक्वेशन सिंपल हो जाएगी। 11 यहाँ से मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, यहाँ पे जो यहाँ पे था इधर चला गया, इधर से वो इधर चला गया, 9 यानी कि y + 2 यानी हमारे पास कितना हो गया 11x प्लस में 22, ये हो गया 9y प्लस में 18, यहाँ से इधर आ जाएगा, इधर ही क्यों लिखना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है, सबको उधर ही रहने देता हूँ। ये हो जाएगा 11x इक्वल टू 9y प्लस 18 माइनस में 22 यानी 11x अपॉन 9y, ये हो जाएगा माइनस में 4 यानी हमारे पास जो x की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 9y माइनस में 4 अपॉन 11, ठीक है। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। अब हमारे पास सेकंड अनदर, वो क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है आगे? कह रहा है इफ़ 3 इज एडेड द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब वो कह रहा है अगर मैं 3 ऐड कर लूँ, 3 इज एडेड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज बिकम 5/6 अकॉर्डिंग टू, अगेन कर लेते हैं, अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसने क्या बोला है, अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसने बोला है कि अगर मैं कितना ऐड कर लूँ, द फ्रैक्शन में 3 न्यूमरेटर में और 3 डिनोमिनेटर में ऐड कर लूँ तो जो फ्रैक्शन हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। बस इतना है इसके अंदर, इसको आप पहले सॉल्व कर लो। यहाँ पे इधर ले गया, ये 6 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और ये 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा y + 3, तो हो जाएगा ये 6x + 18, ये हो जाएगा 5y + 15 यानी कि हो जाएगा हमारे पास 6x माइनस में 5y इक्वल टू 15 माइनस में 18। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 6x माइनस में 5y हो जाएगा 6x माइनस में 5y और यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस में 3, इसको इक्वेशन मान लो सेकंड। अब इसमें x की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर लेते हैं, यहाँ पे इसके अंदर पुट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं, पुट कर लेते हैं क्या हमारे पास है, x इक्वल टू 9y माइनस 4 अपॉन 11, 9y माइनस 4, x इक्वल टू में हमारे पास है 9y माइनस में 4 अपॉन 11, पुट इन इक्वेशन सेकंड हमारे पास क्या है, देखो सेकंड हमारे पास 6x माइनस में 5y, यहाँ पहले लिख लेते हैं 6x माइनस में 5y
पेज पलट जाता है, हमें दिखाई नहीं देता। इक्वल टू -3, वहाँ -3 आया था, इक्वल टू -3। अब देखो मैंने क्या करा है, इसके अंदर x की वैल्यू इसके अंदर पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ जहाँ x है वहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं 6, x की जगह लिख दिया 9 माइनस 9y माइनस में 4/11 माइनस में 5y इक्वल टू -3। अब यहाँ से निकाल लेते हैं वैल्यू, ये 9y इससे 6 जो इससे मल्टीप्लाई होगा इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 54 माइनस में 24/11 माइनस में 5y इक्वल टू -3। यहाँ पे हो जाएगा 11 54y माइनस में 24 माइनस में 55y इक्वल टू में -3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो है उधर से उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 54 प्लस का है, ये माइनस का है, तो -y बचेगा, यानी कि माइनस का 24 माइनस का y, माइनस का 24 माइनस का y अपॉन में 11 जो है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -33 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस में 33, तो हो जाएगा माइनस में 33, तो ये हो जाएगा माइनस का y माइनस का 33, ये इधर जाएगा तो प्लस का 24 माइनस का y, ये हो जाएगा 9। ठीक है, 9 से 1 2, ठीक है, y से y माइनस से माइनस कर गया, y इक्वल टू 9, y की वैल्यू 9 आ गई। अब y की वैल्यू 9 को पुट कर दो, कहाँ पुट कर दो, फर्स्ट में, y इक्वल टू 9 पुट इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में, ये फर्स्ट इक्वेशन बनी थी, फर्स्ट में पुट कर दो, तो हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगा 9 9 9 पुट कर दिया ना मैंने। यहाँ देखो इस y की जगह 9 माइनस में 4/11, यानी हमारे पास हो जाएगा 18, 9 9 से 81 माइनस में 4/11, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 77/11 7 9 9 से 81 18 नहीं 81, ठीक है, ठीक है। इसलिए x की वैल्यू हो गई हमारे पास x इक्वल टू 7, ये हो गया, y की वैल्यू हो गई। इसलिए जो फ्रैक्शन हो जाएगा, फ्रैक्शन हमारे पास हो जाएगा 7/9। 7 हम देखते हैं नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है 5 ईयर्स हैंस, 5 ईयर्स हैंस यानी कि 5 साल बाद। 5 साल बाद का मतलब है, अगर हमें नहीं पता लगा 5 साल पहले या 5 साल बाद, हम आगे पढ़ लेंगे विल बी। विल बी का मतलब है हमें फ्यूचर के बारे में बता रहा है। कह रहा है 5 ईयर हैंस, पहले 5 साल आगे बाद, कि द एज ऑफ जैकब, जो जैकब की एज है, विल बी 3 टाइम्स दैट हिज सन, अपने सन से कितनी हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स, 3 गुना ज़्यादा हो जाएगी। कह रहा है 5 ईयर्स एगो, यानी कि 5 साल पहले, 5 साल पहले जैकब्स एज, जो जैकब्स की एज होगी वो कितनी होगी, 7 टाइम्स, जो 5 साल पहले, हाँ 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले जो थी वो कितनी थी, 7 टाइम्स थी, 7 टाइम्स थी, 7 टाइम्स हिज सन। कह रहा व्हाट इज देयर प्रेजेंट एज। अच्छा सपोज करो मैंने बोला अभी एज तुम्हारी जो भी है, अगर मैंने बोला 5 साल बाद तुम्हारी एज कितनी हो जाएगी, क्योंकि विल भी लिखा है 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो तुमने बोला कि सर मेरी एज 15 है, 5 साल बाद में 20 साल का हो जाऊंगा, तो आप किस में ऐड कर रहे हो, आप प्रेजेंट एज में ऐड कर रहे हो। किस में ऐड कर रहे हो, प्रेजेंट एज। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रेजेंट एज, आज की एज कितनी है आपकी, उसी में आप ऐड करोगे, उसी में आप मैं बोलूँगा भाई 7 साल पहले कितने के थे, तो आज की एज में से आप माइनस करोगे, अभी जो एज है प्रेजेंट एज, उसी में से आप माइनस करोगे, और जब आप ऐड भी करोगे तो अब आज की एज में ही ऐड करोगे, तो आप लेट भी जो करोगे वो प्रेजेंट एज करोगे। लेट द प्रेजेंट एज, लेट क्या लेट करोगे, सॉल्व करेंगे हम लोग, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, जैकब की प्रेजेंट एज मान लो x, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब सन्स, जैकब के सन्स के बेटे कितने होंगे, y मान लो, यानी बाप बड़ा है और बाप तो बड़ा ही होगा, मानी बाप x है और बेटा y है, यानी y छोटा है x बड़ा है, ये तो हमें पता ही लग रहा है, ठीक है। अब 5 ईयर्स हैंस, 5 ईयर हैंस, 5 ईयर हैंस, जैकब्स एज, जैकब्स की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 5, क्योंकि अभी वो x का है तो 5 साल बाद वो x प्लस 5 का हो जाएगा। और जैकब्स सन्स एज,
जैकॉब्स सन्स एज, जैकॉब के बेटे की एज कितना जाएगी ये, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो। अब भाई बड़ा कौन है, बाप बड़ा है कि बेटा, बाप बड़ा है। अब बेटे में 7 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो बाप के बराबर होगा। सपोज करो कि यहाँ पे एक बेटा है, ये बेटा है, ये बाप है, ठीक है, बाप बड़ा है, अरे ड्राइंग थोड़ी वैसी है बेटा, ठीक है, ये मान लो ये बाप है ये। अगर बेटा, अगर मान लो बेटा कितने साल का, मान लो ये 10 साल का है और ये 40 साल का है, तो अगर मैं कहूँ ये से 4 टाइम्स बड़ा है तो आप इसमें 4 मल्टीप्लाई करोगे तभी तो बराबर हो गए। यानी बेटे को, छोटे वाले को अगर मल्टीप्लाई करोगे तभी बाप के बराबर होगा वो। यानी कि हमें जब भी मल्टीप्लाई करना है तो छोटे वाले को मल्टीप्लाई करना है। हमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या करेंगे, छोटे वाले को कितना टाइम है, 3 टाइम्स है ना, बाप 3 टाइम्स बड़ा है, यानी x प्लस 5 किसके बराबर होगा, 3 इंटू वाई प्लस 5। याद रखना छोटे वाले को हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 3 टाइम्स 4 टाइम्स है तो छोटे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो उसके बराबर होगा, बाप के बराबर हो जाएगा वो, तो आ जाएगा 3y प्लस 15। समझ रहे हो ना, छोटे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तभी वो बाप के बराबर होगा। हमारे पास जरा सा हो रह गया, लास्ट क्वेश्चन हमारे इसका एक्सरसाइज का, यहाँ तक पढ़ लिया है तो बस जरा सा और है। अब हमारे पास रह गया यहाँ पे x इक्वल टू 3y प्लस 15, इसको उधर लाएंगे तो -5, यानी x इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 3y प्लस 10। ये एक इक्वेशन बन गई। एक और बनाते हैं। अब उसने बोला है कि 5 years ago, यानी 5 years ago, 5 years ago, यानी कि अब क्या होगी, जैकॉब की एज कितनी हो जाएगी, जैकॉब्स एज, जैकॉब्स की एज हो जाएगी x माइनस 5, और सन्स एज, जैकॉब्स सन्स एज, जैकॉब के बेटे की एज क्या हो जाएगी y माइनस 5। भाई 5 साल कम हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसने क्या बोला कि जो उसका बाप है वो जैकॉब, वो 7 टाइम्स उससे बड़ा होगा, यानी कि अब बेटे को मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो बाप के बराबर होगा। यानी छोटे वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, छोटे वाले को हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। याद रखना किसको, छोटे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तभी बड़े वाले के बराबर होगा। छोटा तो बेटा है तो बेटे को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास 7y 7 से 35। अब यहाँ पे हम लोग इक्वेशन निकाल लेते हैं, इसको उधर नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं इसको। 5x माइनस में x माइनस 5, यहाँ लिख लेते हैं x माइनस 5, x माइनस 5 7 माइनस 35 इक्वल टू 7 माइनस 7y था, 7y माइनस 35, ये इक्वेशन थी ना, ठीक है, ये रे 5xy 7 माइनस 35, ठीक है। अब यहाँ से इसको ले आते हैं तो x माइनस में 7y इक्वल टू माइनस में 35, यहाँ पे आ जाएगा प्लस में 5, यानी कि हो जाएगा माइनस में 30, ये हो जाएगा x माइनस में 7y। x की जगह वैल्यू पुट कर लेते हैं, x की वैल्यू कहाँ थी हमारे पास, 3y प्लस 10, 3y प्लस 10, यहाँ x की जगह कर देंगे हम लोग 3y प्लस 10, यहाँ पे 7y इक्वल टू में माइनस 30 लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट से आ गया, ये सब्स्टिट्यूट हो गया, फर्स्ट से आ गया, सब्स्टिट्यूट ही तो हुआ, फर्स्ट से आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये दोनों माइनस हो जाएंगे तो माइनस में 4y, ये हो जाएगा माइनस में 30, ये जाएगा माइनस में 10, माइनस में 4y इक्वल टू माइनस 40, माइनस से माइनस कट जाएगा। अभी मैंने बताया माइनस से माइनस कट जाएगा, अगर नीचे लाता हूँ तो भी कट जाता, वो एक ही बात थी, 4 यानी कि 10। ओ y हमारा बेटा था, y हमारा कितना आ गया 10, और y इक्वल टू 10 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, फर्स्ट तो यही था, x देखो x इक्वल टू 3y प्लस 10, x इक्वल टू 3y प्लस 10 यही था, इसके अंदर y की जगह पुट कर दो, 10 यहाँ पुट कर दिया, 10 आ गया, यानी x हमारा हो गया 30 प्लस 10, यानी जो x की वैल्यू हो गई वो 40 हो गई। यानी जो सन हो गया वो जो बाप हो गया जैकॉब, वो बाप था वो जैकॉब, वो 40 साल का और बेटा 10 साल का, यानी कि जैकॉब्स
जो एज हो गई, जैकॉब्स प्रेजेंट एज लिखो, क्या लिखो, प्रेजेंट एज, हमने प्रेजेंट एज बोली थी, जैकॉब्स प्रेजेंट एज, जैकॉब्स की प्रेजेंट एज 40 ईयर्स, 40 ईयर्स, और जैकॉब्सन्स प्रेजेंट एज उसकी हो जाएगी 10 ईयर्स, ठीक है, 10 ईयर्स। अब देखो उसने जो क्वेश्चन बोला था, बाप 40 साल का हो गया, अगर मैं 5 साल पहले की बात करूं, कितने, 5 साल आगे की बात करूं, 5 साल आगे, तो इस समय बाप 40 साल का है, कहाँ गया बाप, बाप अभी उसका 40 साल का है, 5 साल बाद वो 45 का हो जाएगा, कितने का हो जाएगा, 45 का हो जाएगा। अब बेटा 15 साल का है ना, 3 टाइम्स, और 5 साल पहले देखें तो बाप 5 साल पहले 35 का होगा और बेटा 5 ईयर्स का होगा, तो 7 टाइम्स है कि नहीं है, बिल्कुल सही है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि भाई 5 साल बाद इतना हो जाएगा, 6 साल बाद इतना हो जाएगा, तो आप क्या लेट करोगे, प्रेजेंट एज लेट करना, हमेशा प्रेजेंट एज, ये ध्यान रखना, प्रेजेंट एज लेट करना, क्योंकि आज ही की डेट में तो आप ऐड करोगे माइनस करोगे, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ईजी है, ध्यान से देखना, और हमेशा देखना छोटे वाले को ही मल्टीप्लाई करेंगे, याद रखना छोटे वाले को ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो बस इस तरीके से क्वेश्चन करो, आंसर हो जाएगा आपका। आगे क्वेश्चन खत्म है हमारे पास, एक्सरसाइज खत्म हो गई ये वाली। जो भी डाउट्स हो, कैसा भी डाउट्स हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं।